नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। मातंगी नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि के इस अष्टमी पर आज हम कुछ विशेष साधना के विषय में चर्चा करेंगे जो मातंगी से संबंधित है और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारे पूरे जीवन को आनंद से, रस से भर देती हैं देवी मातंगी। हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की थी पंचमी के विषय में कि गुप्त नवरात्रि की जब पंचमी आती है तो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हम एक दिशा में गति कर रहे होते हैं, वो गति दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। तो होता क्या है कि हम अपने शब्दों के, मंत्रों के जप के माध्यम से वैखरी से प्रारंभ करते हैं, स्फुट शब्दों से प्रारंभ करते हैं जो स्पष्ट सुनाई दे रहे होते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने अंदर उतरते चले जाते हैं। पहले अस्फुट शब्द होते हैं, फिर उसके बाद अपने अंदर उतर जाते हैं। तो उसके बाद हम अपने अंदर ही उन शब्दों को सुन रहे होते हैं, जप रहे होते हैं, और ये मध्यमा वाक कहलाती है। उसके बाद जब हम और गहराई में उतरते हैं तो हम उन शब्दों को अपने अंदर देख पा रहे होते हैं। अब देख कैसे पा रहे होते हैं? हम देवी के उस चित्र से या उस विग्रह से अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उन शब्दों को समझ पा रहे हैं। अब ये हो गया हमारा तीसरा स्तर, इसे कहते हैं पश्यंती। वैसे भी अगर आप देखें तो होता क्या है कि हम जनरली अपने मन के अंदर अपने विचारों को अगर देख पा रहे होते हैं तो ऐसी अवस्था बनती है कि वो उसके बाद में हम सुन भी पा रहे होते हैं उन विचारों में क्या बातें हो रही हैं, और उसके बाद में अगर हम चाहें तो उनको व्यक्त भी कर सकते हैं कि हमारे विचारों में ये बातें हुई। तो ये 3 चरण हुए। लेकिन ये 3 चरण मूल नहीं है। इनका जो मूल चरण है वो है उस आदि इच्छा का, स्वतंत्र इच्छा का व्यक्त होना। पहले स्पंदन में जिस स्पंदन का इस रूप में आगे बढ़कर के वैखरी के माध्यम से व्यक्त हो जाना। तो अब इस पूरी यात्रा में, इस पूरी चेन में जो मातंगी है उन्हें व्यक्त वाक कहा गया है। और वो मातंगी से प्रारंभ करके हम उस चौथे चरण तक पहुंचते हैं जिसे कहते हैं परावाक। और परावाक के बाद में क्या है? मूलाधार से नीचे तो कहीं गति है नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि हम वापस ऊपर की ओर गति करनी शुरू कर देते हैं, और इसी को ही एक मोड़ कहा जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जंप कर जाना कहा जाता है। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद में, ये पंचमी की तिथि में हमने बताया था होता है, तो इसके बाद में वापस हम पुनः उस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां पर जाकर के हम जीवन की अपनी पूर्णता को उपलब्ध हो सके। तो मातंगी नवरात्रि में जो नेक्स्ट चरण आता है, मुख्य बिंदु, यो तो पहला चरण था जिस दिन हमने साधना प्रारंभ करी थी, दूसरा था पंचमी को, और तीसरा ये चरण जब आता है पूर्णता की ओर, तो इसके अंदर पुनः हम अपने हृदय में, जहां मातंगी का निवास कहा गया है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे में जब हम मातंगी के पास पुनः पहुंच जाते हैं तो ये आवश्यक है कि इस पूरी यात्रा में हम बिल्कुल इस प्रकार से एक पथिक की तरह चलते हैं जो वापस अपने घर लौटकर आ गया। और अनुभव कीजिए कि आप अपनी आध्यात्मिक साधना में क्या पाना चाहते हैं, अपने स्वयं को। और ये वास्तव में उसी का ही एक प्रतीकात्मक रूप है कि आप अपने अंदर स्वतः ही उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां पर मातंगी का स्थान है। और हमने स्टार्ट भी मातंगी से ही किया था। तो मातंगी के पूरी यात्रा होने पर, पूर्णता पर, हम अपने हृदय में होते हैं। अब हृदय हमारा किस चीज का स्थान है? हृदय हमारे आनंद का स्थान है। ये हमारे उस जीवन का स्रोत है जहां से हर क्षण, हर पल ब्लड को प्योरीफाई करके, शुद्ध करके, उसके अशुद्धियों को हटा करके पुनः पंप किया जा रहा है। और पंप कहाँ किया जा रहा है? पूरे शरीर में। तो सारा शरीर सक्रिय रह सके और सारा शरीर आपके समस्त अंग अपने अपने नियत कार्यों को संपादित कर सके। तो इन सब का जो कमांडर है वो कौन हुआ? हृदय। हृदय वो स्थान है जहां पर हम अपनी भावनाओं को अनुभव करते हैं, जहां से हम भावनाओं को
महसूस कर पाते हैं कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मुझे प्रेम आ रहा है, अब मुझे घृणा हो रही है, अब मुझे भय लग रहा है। ये सारे जो भाव हैं वो हृदय के नहीं है, लेकिन हृदय ही एकमात्र है जो अनुभव कर सकता है। अब ऐसे में मातंगी के माध्यम से, जो आनंद की देवी है, रस की देवी है, हृदय में आनंद और रस का बहाव हो जाना स्वतः स्वाभाविक है। हमें कुछ उसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र हमें उसके लिए उपलब्ध होने की आवश्यकता है। तो ऐसे में अगर हम हृदय में उपलब्ध हों तो हमारे स्ट्रेस नहीं होंगे, हमें एंग्जाइटी नहीं होगी, हमारे बहुत सारे रोग जो हृदय से संबंधित हैं या पूरे शरीर से संबंधित हैं वो रोग समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत सक्रिय और सुचारू रूप से होने लगेगा, ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगी ऊर्जा एनर्जीज की। तो ऐसे सारी चीजें संभव है अगर हमारा हृदय जागृत है। हमारे हृदय में अगर प्रेम की मात्रा है, प्रेम है, और अगर आप देखें अपने चारों तरफ तो हैरान रह जाएंगे कि आज की डेट में सभी के हृदय के स्रोत सूखने लगे हैं। सब सिर्फ चालबाजी या स्वार्थ में लगे हैं। सब भूल गए हैं कि उनके पास एक प्रेम भरा हृदय भी है जिसको कभी कभी यूज करना चाहिए। और इतना ज्यादा मस्तिष्क का यूज करने के कारण से मस्तिष्क के तार तो बिल्कुल खिंच गए, लेकिन हृदय के तार बिल्कुल ढीले छूट गए। और इसी कारण से अब हृदय का तो कोई संगीत निकल ही नहीं पा रहा है। और ऐसे में जो वीणा लेकर के मातंगी बैठी है वो किस प्रकार से बजेगी? आप सोच के देखिए कि अगर वीणा के तार ढीले हों और आप उसे लेके बैठ जाएं, बजाना चाहें, तो क्या वो बज पाएगी? वो तार लेके आप खींचते रहेंगे, संगीत आएगा ही नहीं। तो ऐसे में वो जो संगीत है, वो जो आनंद है, वो जीवन का जो रस है, वो तभी उत्पन्न हो पाएगा जब आपकी ये वीणा सधी हुई होगी, इसके तार कसे हुए होंगे। और कसे हुए मतलब एप्रोप्रिएटली कसे हुए, बराबर कसे हुए। ऐसा नहीं कि बहुत जोर से कस दिया तो पता चला तार को अगर बजाने भी गए तो संगीत नहीं पैदा, वो टूट गया। तो ऐसी अवस्था हम लोगों की सभी की आजकल हो रखी है, जिसमें या तो ज्यादा यूज हो रहा है या बहुत कम यूज हो रहा है। या तो बहुत भावुक हो गए या बहुत लॉजिकल हो गए, शार्प हो गए, स्वार्थी हो गए। तो ऐसे में हमारे को मातंगी हमारे हृदय की ओर लेके जाती है, हमारे अंदर वापस हमें पहुंचाती है, जहां से हम जुड़ करके, अपनी आत्मा से जुड़ करके, मातंगी से जुड़ करके पुनः जीवन रस को और जीवन को अनुभव कर सके। तो अब ऐसे में जब हम वापस पुनः हृदय में पहुंच गए हैं, नवरात्रि पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार से हम अपने इस अवस्था का अनुभव कर सकें, कैसे जुड़ सकें उस तथ्य से, उस सत्य से, जिसके माध्यम से हमारा जीवन में फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो और इन नवरात्रियों की पूर्णता के बाद हम वो ना रहें जो हम थे, बल्कि वो बनने की ओर अग्रसर हो जाए जो हम हैं। तो इसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र इतना सा समझना है कि हृदय एक ऐसा स्थान है जिसे हम सभी, जब भी हमारे अंदर कोई प्रेम की भावना जागृत होती है तो हम अपने हृदय की ओर हाथ रख लेते हैं, हृदय पे या हृदय की ओर देखते हैं, नीचे सर झुका करके। भक्ति भाव जागृत होता है तो हम हृदय की ओर देखते हैं। जब हम खुश होते हैं, आनंद रस से भर जाते हैं, तो हम हृदय की ओर देखते हैं। तो ऐसे में ऐसे कलाओं से युक्त, ऐसी संभावनाओं से युक्त उस हृदय के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ग्रेटिट्यूडफुल हो सकते हैं, अनुग्रहित हो सकते हैं कि वो हर क्षण हर पल पंप कर रहा है, जिसके कारण से हम जीवित हैं, जीवन संभव है हमारा। तो ऐसे में आपको अधिक से अधिक अनुग्रह भाव को अपने अंदर जागृत करना चाहिए और अनुग्रहित हो उस सभी चीजों के लिए जो आपके जीवन में उपलब्ध है। वो जो प्रेम आपके जीवन में उपलब्ध है, वो जो आनंद आपको मिला हुआ है, जो संपन्नता आपको मिली हुई है, जो वैभव आपको मिला हुआ है, जो प्यार आपको आपके बड़ों ने दिया, जो नर्चरिंग आपके बड़ों ने आपकी की, आपके जीवन के माता पिता, गुरु और आपके मित्र, आपके परिवारी, सभी कुछ जो कुछ भी आपको उपलब्ध हुआ है, आपके समाज, आपकी वो अवस्था जिसके कारण से आप इस पद मान सम्मान को
उपलब्ध है, ये सब कुछ जो कुछ भी आपको आज उपलब्ध है, इस सभी के प्रति अनुग्रहित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये जो अवस्था, ये जो मन हमें प्राप्त हुई है, ये जो आज ये संभावना हमें प्राप्त हुई है कि हम इसको समझ सकें और उस अवस्था के प्रति हम अनुग्रहित हो सकें, इस सब के प्रति आप अपने अनुग्रह को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए अपने हृदय को, हृदय की इमेज को, आप उसकी फोटो ले सकते हैं, गूगल पे मिल जाती है, उसको देखिए, सर झुकाइए, उस पे हाथ रखिए अपने हृदय पर और उसको स्माइल करते हुए देखिए, खुश होकर के देखिए, आनंद के साथ देखिए और अनुग्रह भाव का ज्ञापन कीजिए। एक बार आप इसे इस प्रकार से करके देखिए, जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आने लगेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।